हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं तो अच्छा हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं, कहाँ जा रहे थे रे? भानगढ़ भूतों गढ़ जिसे कहते हैं, भानगढ़। वो जयपुर से लगभग कितना किलोमीटर है? 83 किलोमीटर है। तो अभी हम निकल चुके हैं जयपुर से और 83 किलोमीटर हम जाने वाले हैं। भानगढ़ का नाम आपने वैसे सुना होगा, और नहीं भी सुना हो तो भानगढ़ एक ऐसी जगह है वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में एक जो डरावनी जगह है ना, उनमें नाम आता है उसका। मोस्ट एशिया की नंबर 1 है। हाँ, एशिया की नंबर 1 मान लो। भाई बोल रहा है एशिया की नंबर 1 है, तो भाई ने बोल दिया तो मान लेते हैं एशिया की नंबर 1 है। तो आज जाने वाले हैं वहाँ पर। काफ़ी सारी वहाँ पे स्टोरीज है, क्या है, क्यों है ऐसा, क्या रीज़न है, वो सब देखने वाले हैं। तो साथ में बने रहिए लास्ट तक, मज़ा आने वाला है बहुत कुछ। तो अभी हम निकलते हैं। कहाँ भाग रहा है ना? एक देखा बस, एक। अरे पीछे गिर जाएगा उधर। एक जग तो देवने ने खाली कर दिया, दूसरा जग मंगाया है नरेंद्र से। अभी लोकेशन पे पहुंच गए, गाड़ी पार्किंग में लगा दी और रास्ता। ये वाशु कुछ लाया था यहाँ पे, पास्ता वगैरह। तो और इधर पीछे लगे हुए हैं गाजर के हलवे में। बेबी कौन है? अरे भाई हमसे भी पूछ ले भाई। क्या नरेंद्र, तू भी तो बोल ले कुछ यार। गाइडर तो तू ही है हमारा, तू ही लेके आया यहाँ पे। दुकानें में क्यों लग रहा है? चलो थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर मिलते हैं यहाँ पर। बोल बोल बोल, क्या करेगा बोल। बंदरों का भारी ये मेन गेट। है कुछ भी देखने को नहीं, कुछ भी नहीं है। आ रही होगी शायद, नहीं आ रही। शॉप्स बोलते हैं मतलब दुकानें। ये पुरानी शॉप थी यहाँ पे, है ना? ये जो खंडर बने हुए हैं ये पुरानी दुकानें थी यहाँ पे, मतलब राजाओं के टाइम पे जो बाजार लगा करता था ना, वो आपने देखा विकिपीडिया में, हिस्ट्री में। तो ये बाजार यहीं लगा करता था। ये आगे मेन मार्केट, ये आप हिस्ट्री में देखोगे ना, जो मेन मार्केट जो लगता था भानगढ़ का जो बाजार, ये मेन मार्केट का खंडर है। सारा कुछ दुकानें है, ये काफ़ी सारी दुकानें हैं। भाई बोल रहा है यहाँ पे कुछ सामान नहीं मिलता बाजार में। तो भाई रात में ना, देखो रात में बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। सूर्यास्त के बाद में आ जाना, तू आएगा ना फिर। क्यों मैं क्यों आऊँगा, मेरे को सामान चाहिए नहीं रहा कुछ। तुझे जरूरत है ना, तू आ जाना यहाँ पे। तुझे यहीं छोड़ के चल जाते हैं, वरना कल सामान लेके पहुँच जाना तू जयपुर। लिस्ट बना के दे देंगे हम, है ना। सामने आपको एक ऊपर पहाड़ पे छतरी भी दिख रही होगी, छतरी का भी बताएंगे अभी।
थोड़ा महल, वहाँ महल तक पहुँच जाएं फिर। इधर डर डर के क्यों अंदर जा रहे हो तुम? अब क्या करेगा, चल आगे चलते हैं ना। अभी यहाँ पे घूमते रह जाएंगे एक नहीं। सब चीजें यहाँ पे। अरे उधर कुछ नहीं है, उधर मत जा। लेके चले ना गाइड को। अरे क्या करना था बाजार में? सब क्या बाजार में घूमते रहोगे क्या? बोर खाने का खा ले, बोर है। ये दुकानें अभी चल रही है। ऐसा कहते हैं कि ये जो दुकान है ये बड़ी बड़ी दुकान है। तो ये जो पहले के टाइम पे जो पैसे वाले थे ना, जो ज़्यादा पैसे वाले थे, फर्म जो थी फर्म जिसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं भाई, ये तो फर्म से है, वो वाली बात है। इनकी बड़ी बड़ी दुकानें थी। बाकी उधर छोटी मोटी दुकानें थी उधर। दुकानें काफ़ी सारी है। 300-400 मीटर के एरिया में तो दुकानें फैली हुई है। यार ये तो पूरा ये तो सही बात है। ये तो बहुत बड़े व्यापारी की दुकान है फिर। अभी इसके अंदर पत्थर कैसे ना, ये दीवार में हो गया ना, दीवार में होगा ये। देखने में काफी ना भूतिया टाइप का सा लग रहा है ये। तकलीफ हो जाएगी तेरे को। वैसे आज तो मंडे है तो भीड़ कम है ना, संडे को होती है भीड़ काफी ज्यादा। बट यहाँ पे आते जाते रहते हैं टूरिस्ट। ये मंदिर क्या फिर वो क्या था? ये महल का मेन गेट है ना। किधर चल रहा है तू? इधर कहाँ कोने में लेके जा रहा है? यहाँ पे प्यास लगी पानी पीने के लिए। आप भी कभी आओ तो मेन गेट से लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तब ऊपर से पता लग गया ना तेरे को। वाह वाह, की है ना, फ्रिज वाली, जैसे फ्रिज खोलते हैं कभी नहीं सूखती है, इसमें से पानी रहता है ना। नाले तो मंदिर वगैरह में चलेगा। ले ले ले, कोई नहीं देखना तो बंद कर दो वीडियो में। राइट हो जा रहा है। अच्छा इनको पवित्र कर दे, चिट्ठी दे देंगे। चले हाँ हाँ हाँ,
करण अर्जुन का, अच्छा करण अर्जुन का शूट होता है यहाँ पे। हाँ, वो मंदिर पे चढ़ते ना भाग हाँ हाँ हाँ। मम्मी के लिए कौन पहले जाता है वो साथ चढ़ता है ना दोनों के मम्मी के साथ, तो ये मंदिर है। तो ये वाली लोकेशन थी ना। हाँ ये मंदिर है, ये मंदिर सिद्धू की अच्छा ये सिद्धियों का था शूट, वो करण अर्जुन में जो शूट है वो चुड़ैल के भागते हैं। बिल्कुल पूरी पहाड़ों में बना हुआ है एकदम से। कौन अब जाके हम पूरे जो मेन महल है उसमें भी चलने वाले हैं, तो साथ में बने रहो। ऊपर चढ़ रहे थे थोड़ा थकान सी हो रही है। आ जाओ एक बार पीछे का व्यू दिखा दे, पीछे का व्यू देखो एक बार।
पे नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है। तो एक बार चल के आते थे, अंदर तक घूम के आते। भाई धीरे चल। कुछ नहीं, बस खंडर सा बना हुआ है। ये विंडो इधर, ये बाकी और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे थोड़ा आपको लगेगा कि डर सा है। अभी तो क्या है कि दिन का टाइम है तो इतना फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर शाम के टाइम पे आते हैं यहाँ अंधेरा होता है तो भाई साहब लिटरली मानना जाएगा कि ये सबसे डरावनी जगह है। देख के लगता है यहाँ का जो खंडर है चारों पहाड़ों के बीच में जो बसा हुआ है, बिल्कुल देख के लगता है उसको यहाँ की जो लोकेशन है ना एकदम बिल्कुल डरावनी, एकदम बहुत ज़्यादा हॉरर है। तो चलो भी आगे चलते हैं। सांस तो भाई साहब बहुत ज़्यादा भर चुकी है। मैं तो डर गई। यहाँ से आना हो, यहाँ पे ये पत्थर टूटा है। वहाँ से देखा हमने, बोले के लिए पूरा वीडियो बना लिया, पूरा आके ऊपर वीडियो बना लिया हमने। फिर देखा भी नीचे जाके पूरा वीडियो देखा, नीचे अंदर जैसे हम गाँव पहुँचे वहाँ तक पूरा देखते हुए गए थे। देखा सुबह दिन में, सुबह शाम को पहुँचे थे हम गाँव। वहाँ देख के हमने रख दिया मोबाइल, बिल्कुल नया मोबाइल था, कुछ नहीं था मतलब बिल्कुल उसी मोबाइल के अंदर। उसके बाद हम जैसे सुबह उठे वीडियो देखना चाहे हम तो उसमें 5 वीडियो से 3-4 वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो गया अपने आप ही। जैसे कि 5 मिनट का वीडियो 30 सेकंड का हो गया अपने आप, लेकिन पूरा वीडियो दिखाता है। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड जैसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ना, जो अपन नदी वीडियो का उसमें फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो वैसे सीन रहता है। तो पूरा का पूरा वीडियो तो 4 वीडियो थे वो फास्ट फॉरवर्ड होते, बाकी जो 5-7-8 बनाए थे उसमें 3 वीडियो मैंने बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम थी वीडियो में। तो बाद में मैंने मतलब सर्च किया तो उसमें बोलते हैं कि जहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा थी ना, वहाँ के हमारे वीडियो खराब हुए थे। अब उसमें से हमारे पास एक तो सुन रहे हैं आप, दोस्त बता रहा है कि जैसे मतलब ये जो अपन जिस लोकेशन पे खड़े हैं ना, जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये पहले आया था 2-3 बार, तो इसने वीडियो वगैरह ही बनाए थे। तो यहाँ की जो वीडियोस बनाए थे, 7-8 वीडियो बनाए थे, तो वो ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड हो गए और उसमें से कुछ वीडियो डिलीट भी हो गए। तो फिर देखा, रिसर्च करी कुछ, तो पता लगा कि जो यहाँ पे जिस जगह पे नेगेटिविटी ज़्यादा है वो वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। अब वीडियो अपन ने बनाया है, अब देखते हैं कि डिलीट होता है कि नहीं होता है। फास्ट फॉरवर्ड देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड होता है क्या होता है। बाकी वीडियो बनाया है अपन ने, अब आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं। चलो आइए अब देखते हैं यहाँ पे कि बाणगढ़ की हिस्ट्री कैसे क्रिएट हुई, या बाणगढ़ के बारे में मतलब क्या अफवाहें हैं या क्या उसके बारे में प्रचलित कहानियाँ हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आइए। महल में जिस जगह पे खड़े हैं ना अभी, इस जगह पे सबसे ज्यादा नेगेटिविटी बताते हैं। आप देख भी सकते हैं, जब मुझे देखो, आप देखेंगे तो ये काफी खंडर सा। बाकी इधर की भी 1-2 लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको।
7 मंजिला का बताते हैं, जिसमें से 4 मंजिल तो नीचे तक की, मतलब नीचे खत्म हो चुकी है, वो दिखती नहीं है, और 3 मंजिल यहाँ पे बाकी है बस। 3 मंजिल जो भी है, बाकी वो काफ़ी सारी ढह भी चुकी है यहाँ से ऊपर से। तो देखो एक बार व्यू ये पूरा ज़्यादा इधर लो। पूरा व्यू देखो। तो मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको इतना भूतिया या इतना हॉरर क्यों बना हुआ है ये। तो यहाँ पर क्या है कि पहले एक राजकुमारी हुआ करती थी। तो जब एक राजकुमारी थी तो एक तांत्रिक था यहाँ पर, और वो तांत्रिक, आपको छतरी दिख रही होगी बैक में, दिख रही है आपको छतरी? तो कहते हैं कि वो वहाँ पे रहता था। तो जब वो उसको क्या काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी तो वो उसे पसंद करता था, लेकिन वो उसे शादी भी करना चाहता था। तो जब उसका स्वयंवर चल रहा था ना, तो उसने कोई तेल में मतलब जादू करके और किसी दासी को दे दिया। तो जब वो दासी के पास वो तेल गया लगाने के लिए, तो राजकुमारी को पता चल गया वो उसके बारे में। और राजकुमारी ने क्या है कि वो तेल जो था ना वो किसी पत्थर पे डाल दिया वो। तो पत्थर, तो वो जादुई तेल था वो। तो पत्थर क्या है कि लुढ़कता लुढ़कता उस तांत्रिक के ऊपर आके गिर गया। तो तांत्रिक की मौत हो गई। और तांत्रिक जब लास्ट सांस ले रहा था ना उसकी, तब उसने श्राप दिया था कि महल में रहने वाले सभी की एक नाइट में मौत हो जाएगी, और कहा था कि यहाँ पर जो भी मरेगा ना उनकी आत्माएं यहीं रह जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि मतलब जो भी यहाँ पे मरे थे ना उन सबकी आत्माएं अभी भी यहाँ पे निवास करती है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉरर इसको बोला जाता है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये वो जो राजकुमारी थी रत्नावती, तो यहाँ पे स्नान करती थी। ऐसा कहा जाता है कि ये इनका स्नान, स्विमिंग पूल जिसको अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ये इनका स्विमिंग पूल था। तो यहाँ पे वो स्नान करती थी, और तांत्रिक वहाँ से उस जगह से देखा करता था, वहाँ से देखा करता था तांत्रिक। तो वहाँ से देखकर ही उनकी खूबसूरत पे मोहित हुआ था, और वो शादी करना चाहता था उनसे। और उसी रीजन से बाकी सारा कुछ मैंने स्टोरी में बताया आपको, जैसा जो भी था। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो फेमस है यहाँ के लिए। कोई अलग चीज़ कहता है, कोई क्या कहता है। तो जितना मोस्टली यही चीज़ सुनने को मिलती है। अगर आप विकिपीडिया पे भी देखेंगे तब भी आपको यही चीज़ मिलेगी। पूरा महल देखने में जितना खूबसूरत लगता है ना, ये उतना ही डरावना भी है। लिटरली अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एकदम चारों तरफ। इसका व्यू काफ़ी अच्छा है वैसे, लेकिन जितना अच्छा व्यू है उतना ज़्यादा हॉरर भी है। तो अभी देखिए छत पे चलते हैं, वहाँ पे अभी वहाँ पे चलने वाले हैं। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे चल के आपको बताते हैं, मिलते हैं फिर वापस, जो भी कुछ होता है बाकी बात वहाँ करते हैं।
जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो देखेंगे कि ये जो एक मंदिर देखा है हमने, शायद एक ही मंदिर है जिसमें मूर्ति है और यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, महादेव जी की जो है प्रतिमा यहाँ पर देख सकते हैं आप। बाकी कोई मंदिर ऐसा है नहीं शायद यहाँ पर जिसमें मूर्ति होगी, यहाँ पर पूजा होती है। तो आपको बताऊँ, जैसा मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है और जो यहाँ की लोकेशन है पहाड़ वगैरह के बीच में बसा हुआ है, तो मेरे हिसाब से बारिश का टाइम यहाँ पे सबसे बेहतर होता है। बारिश के टाइम में आप आएंगे तो व्यू आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है तो बिल्कुल ग्रीन सा हो जाता है, बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। तो बारिश के टाइम पे आएँ, जब भी आप आएँ और जब भी यहाँ पर आप घूमने के आना चाहते हैं तो सुबह घर से निकलें, ताकि दिन तक आप यहाँ पर घूम लें आराम से, लेट ना हो, क्योंकि लेट वैसे भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये यहाँ पर एक कुंड है, ये कुंड है, ये कुंड जो आपको दिख रहा है ये कुंड, तो इस कुंड के लिए ऐसे कहते हैं कि मतलब यहाँ पर सिक्के दिखते थे नीचे, जैसे कोई नहाता था पहले तो सिक्के दिखा करते थे यहाँ पे, तो वो सिक्के देखने के बाद में आदमी सिक्के के पीछे नीचे ज़्यादा नीचे चला जाता, ज़्यादा गहराई में चला जाता था, तो मतलब बहुत सी आदमी की मौत हुई है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर नहाना वगैरह बंद किया हुआ है, बिल्कुल बैन है, किसी को अलाउ नहीं है यहाँ पर नहाना, वरना पहले यहाँ पर नहाते भी थे। तो जितना पॉसिबल हो सकता था उतना पॉसिबल हमने किया और सारी लोकेशन आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके हर कमेंट का आंसर करूँगा और जितनी भी नॉलेज थी आपको देने की कोशिश करी सारी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लिटरली आपको पसंद आता है, तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। ये लो घंटा जरूर दबाइए, भाई ने बोल दिया ना तो घंटा जरूर दबाइएगा।